हमने पिछली क्लास में नून साकिन और तनवीन के कायदे शुरू किए थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस शुरू किए थे, जिससे हमने ये बात समझी थी कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। यानी नून साकिन की आवाज़ और तनवीन की आवाज़ के रिलेटेड 4 कायदे हैं, क्योंकि नून साकिन और तनवीन की जो आवाज़ होती है वो बदलते रहती है, उसका नेचर है बदलना। तो कौन सा हर्फ उसके बाद आए तो कैसा पढ़ना है ये हमने देखना चालू किया था, जिसमें से हमने सबसे पहला कायदा जो इजहार का कायदा था, यानी नून साकिन और तनवीन, आप देख रहे हैं नून साकिन ये, तनवीन ये दोनों बराबर है, इनके बाद अगर हुरूफ हल्की आते हैं, कल हमने हुरूफ हल्की देखा कि जो हलक से अदा होते हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, अगर ये आए नून साकिन और तनवीन के बाद तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को हम इजहार कर रहे थे, जाहिर कर रहे थे, यानी जो जैसी थी उसको वैसा ही पढ़ रहे थे। उसको हमने देखा कि वो हो गया था नून साकिन और तनवीन का इजहार। हमने उसकी मिसालें नहीं देखी, मिसालें इस क्लास में इंशाल्लाह हम दोनों की साथ में देखेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर हम कल ही मिसाल देख लेते तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती। अब चूंकि ये दो अलग चीज़ है, जब फ़र्क आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इजहार ये है और इकलाब ये है, इक्फा ये है, इदगाम ये है, ये आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की जो क्लास है उसमें हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है नून साकिन और तनवीन का इकलाब। इससे पहले हमने क्या देखे, नून साकिन और तनवीन का इजहार देखे। अब क्या देखने वाले हैं, नून साकिन और तनवीन का इकलाब। इकलाब किसको कहते हैं? सबसे पहली चीज ये है, इकलाब कहते हैं बदलने को। इकलाब किसको कहते हैं? बदलने को इकलाब कहते हैं। आप कोई चीज को बदल रहे हो वो हो गई इकलाब, या फिर जिसको मैं इंग्लिश में, आसान इंग्लिश में कहूं, स्विच करना। स्विच, चेंज करना, बदलना, चेंज करना, स्विच करना, इसको कहते हैं इकलाब। यानी कायदा कह रहा है नून साकिन और तनवीन की आवाज़ ये चेंज होगी, स्विच होगी। कब होगी ये हम देखेंगे। अब तक के इतना समझे? इकलाब कहते हैं बदलने को, स्विच करने को, चेंज करने को। तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ कब स्विच होगी, किसमें स्विच होगी और कैसे स्विच होगी ये हम देखने वाले हैं। तो अब कायदा क्या कहता है, इकलाब का कायदा, जिस तरह मैंने इजहार का कायदा लिखा था ना कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के कोई हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाए, 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आ जाए तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को जाहिर करना है, जाहिर करके पढ़ना है, ये हमने इजहार में देखे थे। इकलाब क्या कहता है? इकलाब कहता है तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ बा आए, सिर्फ एक ही हर्फ है इकलाब में, एक ही हर्फ है, वो कौन सा हर्फ है? हर्फ बा। यानी तनवीन और नून साकिन के बाद हर्फ बा आए तो तनवीन या नून साकिन जो भी वहां पर रहेगा उसकी आवाज को मीम से बदलकर गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कायदा? कायदा कह रहा है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हर्फ बा आए, इधर वो 6 हर्फ नहीं है, वो हो गए, वो 6 हर्फ जब भी आएंगे हमें जाहिर करना है, इजहार करना है, लेकिन इकलाब कब करना है, चेंज कब लाना है, बदलना कब है, स्विच कब होना है? तो कह रहे कि उसके बाद अगर बा आए, हर्फ बा आए तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को मीम से बदलकर गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे। हम इसको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अभी सबसे पहली चीज़ जो मेरे को यहाँ से मालूम पड़ी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है कायदा? कि नून साकिन के बाद हर्फ बा आए, यहां पर देखो नून साकिन आ गया, उसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? बा आ रहा है, बा। तो ये कायदा कह रहा है कि जो नून साकिन है ना, नून साकिन, इसकी आवाज अब नून साकिन कैसी नहीं रहेगी, मंद नहीं रहेगी, बल्कि ये मीम में तब्दील होगी। काय में तब्दील होगी? ये जाकर मीम में तब्दील होगी। कैसा पढ़ूंगा मैं इसको?
मन बखीला दिख रहा ऐसा है लेकिन होगा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि हुर्फ बा आ गया ना, नून के बाद बा आ रहा है, नून साकिन के बाद बा आ रहा है, तो मेरे को ये नून की आवाज़ को, नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदलना है। तो आपने कुरान में बाज़ जगह देखे होंगे इस तरह का मीम कुरान में हर जगह लिखा हुआ है, जहाँ पर भी नून साकिन आएगा या तनवीन आएगा उसके बाद हर्फ बा आएगा तो एक छोटा सा मीम वो हमारी समझ के लिए लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा कुरान में। तो आप क्या करते हैं, आप ऑटोमेटिक ये नून को कैंसिल कर देते हो और आप क्या करते हो, मम बखीला, क्या करते हो, मम बखीला। यही कायदे ने कहा कि नून साकिन को ओमिट कर देना है, बदलना है, मीम में बदलना है। कब बदलेगा? हर बार नहीं बदलेगा, सिर्फ जब उसके बाद बा आएगा, हर्फ बा आएगा तो ही वो बदलेगा। इतना हो गया, पहली कड़ी हमने सॉल्व कर ली। उसके बाद वो कह रहा है गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ मम बखीला करके नहीं जाना है। मम बखीला मैं कर रहा तो मीम के साथ पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें गुन्ना और इक्फा नहीं कर रहा। लेकिन क्या कह रहा है कायदा कि गुन्ना और इक्फा के साथ पढ़ना। इक्फा हमने देखे थे, आवाज़ छुपाना, और गुन्ना आवाज़ नाक में लेकर जाना। तो क्या होगा यहाँ पे, मन बखीला था, नून साकिन के बाद बा आया तो मम बखीला, मम बखीला, मम बखीला, नाक में आवाज़ ले जा रहा भी हूँ और छुपा रहा भी हूँ। इसी तरह देखे कुरान में ये मीम आपको दिया हुआ रहेगा, नहीं भी दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ये चीज़ याद रखना है, जब भी नून साकिन के बाद हर्फ बा आएगा तो मीम लाना है। नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल कर पढ़ना है, गुन्ना और इख्फा के साथ। तो इसी तरह ये मीम यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये नून साकिन पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। मैं मिन बादी नहीं पढ़ूंगा, मिन बादी पढ़ूंगा तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मीम बादी, मीम बादी, मीम बादी। इतना समझ में आ गया? इसी तरह तनवीन, तनवीन किसको कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। यहाँ मिसाल मैंने दो पेश की ली है, यहाँ चाहे तो दो ज़बर भी रह सकता था, दो ज़ेर भी रह सकते थे। और ये जो हर्फ आया ना रॉ, इसके अलिफ से लेके यहाँ तक कोई भी हर्फ रह सकता है, इससे अपने को कोई माना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, अपने को बाद वाला हर्फ लगेगा, बाद वाला। तो इधर आ गया तनवीन, तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है, बा आ रहा है। तो अब मैं खबीरुन नहीं पढ़ूंगा, खबीरुन नहीं करूंगा, मैं आवाज़ को स्विच करूंगा। स्विच किस में करूंगा, इस मीम में करूंगा। जो वहाँ कुरान में लिखा हुआ रहता है वो हमारी समझ के लिए लिखा हुआ रहता है, असल में वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। वो हमें समझना चाहिए कि जो है तनवीन के बाद बा आ रहा है तो मैं आवाज़ को मीम में तब्दील कर रहा हूँ। इसी बदलने को, इसी स्विच करने को क्या कहते हैं, इकलाब कहते हैं। तो मैं खबीरुन बिमा तामलून नहीं पढ़ूंगा, बल्कि क्या पढ़ूंगा, खबीरुन बिमा तामलून, खबीरुन, खबीरुन बिमा तामलून, खबीरुन बिमा तामलून। इतना समझ में आ गया? ये आपने देखे ना नून साकिन, इससे पहले कोई भी हर्फ हो सकता है, अलिफ से लेके यहाँ तक कोई भी हर्फ है, हमको उससे मकसद है ही नहीं, हमें क्या देखना है, बाद वाला हर्फ। तो कुरान में अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नून साकिन या तनवीन, इनके बाद जब भी कुरान में हर्फ बा आएगा तो हमें नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को बदलना है। किस में बदलना है, मीम में बदल कर पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, गुन्ना और इक्फा के साथ। इसी बदलने को इकलाब कहते, इसी बदलने को इकलाब कहते हैं। मैं अपन ने जो पिछली क्लास में सबक पढ़े थे इजहार के बारे में, अब आप फ़र्क देखिए दोनों में। ये जो है तख्ती थी इदगाम की, ये मश्क है जो है इजहार की है। मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर क्या आ गया, नून साकिन। अब कुरान में जहाँ भी नून साकिन आएगा, कोई ना कोई चार कायदे हैं ना जो नून साकिन और तनवीन के, चार कायदे में से कोई ना कोई कायदा ऑटोमेटिकली आने ही वाला है। अपने जहन में बिठा ले, जहाँ भी तनवीन आया या जहाँ भी नून साकिन आया वहाँ फ़ौरन आप अपना जहन बना ले कि कोई ना कोई तो कायदा चार में से आ रहा है। तो जब भी बा आएगा तो क्या हो रहा था, इदगाम हो रहा था। अब हमने देखे तो हुरूफ हल्की कितने हैं, हमज़ा हा, आइन हा और गईन खौ। ये जब आएंगे नून साकिन और तनवीन के बाद तो हमें आवाज़ को ना तो चेंज करना है ना छुपाना है, बल्कि जैसी है वैसा पढ़ना है। इसलिए मैं देखो यहाँ पर नून साकिन आया, इसके बाद हर्फ कौन सा आया, आइन। आइन है यहाँ से, आइन हा। तो मैं यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ को ना तो बदलूंगा, स्विच करूँगा, ना छुपाऊंगा, बल्कि जैसी है जाहिर करके पढ़ूंगा। तो ये क्या होगा, फमन उफिया, फमन उफिया। तो जब यहाँ पर मैं छुपा रहा नहीं हूँ तो मुझे क्या करना है, इसको जल्द ही पढ़ना है।
तो मैं फमन पे रुकते नहीं बैठूंगा, फमन उफिया। इसी तरह देखो तनवीन आ गया, तनवीन के बाद क्या आ रहा है, हा आ रहा है। हर्फ कौन सा आ रहा है, हा काय में से, हुरूफ हल्की में से है। तो यहाँ पर भी तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को मैं क्या करूँगा, जाहिर करूँगा। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुरूफ हल्की आ गया ना, ये 6 हर्फ आए तो रेस्ट्रिक्शन लगते, भाई अब तुम बदल नहीं सकते हो। तो किताबुन हकीम, किताबुन गलत, किताबुन गलत। कैसा पढ़ना है, जाहिर करना है। भाई तनवीन की आवाज़ मुझे पता है, बादो पेश बुन, ये मैंने पढ़ चुका हूँ, बस इसी को जाहिर करना है। किताबुन हकीम, किताबुन हकीम। ये देखो आखिरी मिसाल देखो, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, हमज़ा। अलिफ नहीं है, क्योंकि अलिफ हरकत से खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है, ये हमज़ा है। तो हमज़ा था यहाँ पर, तो ये हुर्फ़े हल्की में से हो गया ना। तो अब आवाज़ को मैं नाक में नहीं लेकर जाऊँगा ना, आवाज़ को मीम से बदलूँगा। क्या करना है, बस जो जैसा है उसको वैसा पढ़ना है। मैंने पढ़ चुका था मीम नून ज़बर मन, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मन अदीना, मन अदीना। ये थे इजहार के मिसाल, ये थे इकलाब के मिसाल। इतना समझ में आ रहा है आपको। तो आज के इसमें हमने क्या देखे, इकलाब। इकलाब कहते हैं बदलने को, स्विच करने को। इकलाब कब होता है, जब भी नून साकिन या तनवीन, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आए, हर्फ बा आए, हर्फ बा आए, तो ये नून साकिन की आवाज़ को इस मीम से बदल कर पढ़ना है, गुन्ना भी करना है, इख्फा भी करना है। ठीक है, इसी बदलने को, इसी बदलने के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं, इकलाब कहते हैं। ये जो मीम है आपने कुरान में हर जगह रहता ही है, लेकिन ये ना भी रहे तो हमको क्या है, बदल कर पढ़ना है, क्योंकि कायदा ही वो है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इकलाब हमने देखे। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से भी उम्मीद है कि अल्लाह आपको जो है समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो लोग ये कायदे को जानते हैं वो खूब इसको जो है, जो लोग नहीं जानते उन्हें भी सिखाए। अपने जो मोहल्ले में, अपने मुकाम पर कुछ ऐसे लोगों को देखे जो कुरान सीखना चाहते मगर कोई सिखाने वाला नहीं है, तो उनको जो है अपना वक्त जो है सर्व करे, अपना वक्त दे दे। कि वक्त देना भी ये बेहतरीन सदका है, इंशाल्लाह इसका अजर भी मिलेगा। जो आप इल्म बांटने से जो है बढ़ता है, माल बांटने से बढ़ता है, ये हर चीज़ जो है बांटने से बढ़ती है। इसको अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि इसको फैलाते जाए। आप खुद लोगों को सिखाएं, जैसा आपको जमता है, अपना वक्त दे, इंशाल्लाह इस पर अल्लाह अजर इनायत ज़रूर करेगा।